पापी अफसर ने, देखिए आज मैं कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा राजा भाई जो हो सकता है कि हमारे जनप्रतिनिधियों और अफसरों को बुरे लगे, क्योंकि मैं जल ही जहर को नहीं साबित होने दूंगा इस शहर में। भोजन, भजन, भंडारे, फाग यात्रा, कलश यात्रा, भागवत कथा, कावड़ यात्रा के सारे अपनी राजनीति चमकाने वाले, जन्मदिन के नाम पर महीनों होर्डिंग पर टंग कर शहर की छाती पर मूंग दलने वाले नेता कहाँ चले गए? लोग ये पूछेंगे क्या वो शहर से हो जहाँ जहरीला पानी मिलता है? ब्रांडिंग जो शहर की हुई थी उसमें बड़ा डेंट लगा है, और चाहे पॉलिटिकल गवर्नेंस हो चाहे ब्यूरोक्रेसी की गवर्नेंस हो, इनके दोनों ही लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। और हमारा शहर जो है आज की डेट में कलंकित हुआ है। हमारे विधायक, मेयर, पार्षद, ट्रिपल इंजन सरकार, बिल्कुल है ना। तो दूसरी ट्रिपल इंजन सरकार नगर निगम, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार। कि कौन सीखा है केवल बातों से, कौन सीखा है केवल बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ। मैं हूं राजेश राठौर। आज हम उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिस मुद्दे को लेकर देश और दुनिया में इंदौर का नाम बदनाम हो रहा है। जब हम इंदौर की तारीफ करने में या इंदौर के कसीदे काढ़ने में कोई देरी नहीं करते हैं, क्योंकि हम जब अच्छा काम होता है तो उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन यदि कोई गलत काम होता है तो फिर उसके खिलाफ भी बोलने में देर नहीं करते। समय नाउ हमेशा इस बात की कोशिश करता है कि सत्यता के मुद्दे पर बात हो। जब भी जो मुद्दा आए उस मुद्दे पर अपनी निष्पक्ष राय रखी जाए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजा शर्मा जी। महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि इंदौर में दूषित पानी पीने से आखिर कितने लोग मरे और क्यों ये घटना हुई, क्यों ऐसे हालात बने और क्यों लगातार रोजाना ऐसे घटनाक्रम होते गए जिसके कारण इंदौर की बदनामी पूरे देश में लगातार बढ़ती गई। धन्यवाद राजा शर्मा जी, आप स्टूडियो में आए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हम इस घटनाक्रम के शुरुआत के उन मुद्दों पर पहले बात करें जहाँ से ये घटना शुरू हुई। ये देखिए, आपने बहुत ही इसका जो ओपनिंग रिमार्क है आपका, उसी में एक महत्वपूर्ण तथ्य और पहलू छुपा हुआ है कि इंदौर वैसे भी देश दुनिया में स्वच्छता का ब्रांड बन चुका है ना। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे भी इंदौर की ब्रांडिंग क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया के रूप में जानी जाती है। जब आप स्वच्छता में ब्रांड बन जाते हो तो इसका मतलब कई पैमाने उससे होंगे जिसके आधार पे आप ब्रांड बनते हो। स्वच्छता में केवल स्वीपिंग, झाड़ू नहीं होता है, उसके अनेक पैमाने होते हैं जिसमें पानी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक, बिल्कुल। अब आप देखिए कि हमने राजेश भैया हमेशा ये तो सुना कि जहरीली भी शराब पीने से लोग मर गए। हाँ, ये तो सुना, आमतौर पे सुनते भी हैं, ये खबरें आती भी है कि जहरीली शराब पीने से लोग मर जाते हैं। जहरीला पानी पीने से लोग मर जाए, कितना बड़ा मतलब जिसको कहते हैं अभिशाप हो चुका है इस आधुनिक युग में। जब हम एक तरफ हमारा चंद्रयान लैंड करता है, सॉफ्ट लैंडिंग करता है चंद्रयान आसमान में जी, और हम भूमिगत स्रोतों को अभी भी जहरीला पानी के माध्यम से लोगों को जहर पिला रहे हैं। ये कितना बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है इस शहर के लिए, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं कहता हूँ कितना बड़ा सिस्टम का फेलियर है, कितना बड़ा निकृष्ट गवर्नेंस है। ये सब संज्ञा अलंकरण इनके ऊपर लागू होती है। ठीक है, क्योंकि आप जब तगमे लेके आते हो स्वच्छता के तो फिर दुनिया आपके माथे पे साफा बांधती है। और इंदौर की स्वच्छता को सिरमौर बना के प्रधानमंत्री मोदी भी ये कहते हैं कि इंदौर एक दौर है जो अपनी विरासत को लेकर आधुनिकता को साथ लेकर चलता है। ये प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार कहा है। लेकिन अब तो राजा भाई इंदौर एक ऐसा दौर है जहाँ गंदे पानी पीने से लोग मर रहे हैं। यस, तो इम्पोर्टेंट बात यही है ना कि क्या वो दौर खत्म हो गया या वो दौर मैनिपुलेटेड था, क्या वो दौर किसी की मैनेजमेंट का हिस्सा था कि नहीं, वो काम शुरुआत में वाकई अच्छा हुआ था। अब तो सफाई में भी हम पीछे होते जा रहे हैं। अभी भी कई गलियों में ये हालत है बेगलेन में कि सफाई में हम पीछे होते जा रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा है कि राजा भाई, जब गंदे पानी की शिकायत क्षेत्रीय पार्षद कमल वाघेला 4 महीने से कर रहे थे और ड्रेनेज लाइन और नर्मदा लाइन जो दोनों मिक्सअप हो रही थी उसको अलग अलग करने की बात चल रही थी, तो ऐसे गंभीर काम पर अफसरशाही ने आखिर क्यों लापरवाही की? देखिए, जैसा कि सब जानते हैं, अब कोई नई बात नहीं रही है कि इसमें ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि अफसर लोग जो है उस फाइल पे कुंडली मार के बैठे हुए थे अगस्त महीने से। यदि नोटशीट को आप स्टडी करो तो तकरीबन अगस्त महीने से ही रोहित के उसमें कमेंट लगातार आते रहे, उसमें नीड टू डिस्कस, एज डिस्कस, क्योंकि मैंने नोटशीट को पढ़ा है, देखा है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन ये सब बातें चलिए ठीक है, एक्सक्यूज़ देने की हो सकती है। अल्टीमेटली जब तकरीबन 16-17 जान जाने के समाचार आते हैं जहरीले पानी के कारण, तो इससे बड़ा अभिशाप क्या हो सकता है। जैसा कि मैंने कल भी लिखा, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ
कि भोपाल का यूनियन कार्बाइड 40 साल पहले हुआ था। जहरीली हवा के कारण लोग उस दाग को भुला नहीं पाएंगे, न भुला पा रहे हैं। वैसे ही इंदौर माँ अहिल्या की नगरी जो स्वच्छता का ब्रांड बना हुआ है, इसमें जहरीले पानी से हुई मौतें, जिसको कहा जा रहा है कंटेमिनेटेड वाटर या मल मूत्र युक्त पानी जो हुआ, बहुत ही गंदी बात है। बहुत ही गंदी बात है। यदि ऐसा पानी पीने को मिला लोगों को, उसके कारण मौतें हो रही है, तो इससे बड़ा अभिशाप तो इस शहर पे नहीं लग सकता। आपके सग तक में जितने भी अवार्ड हैं वो सब खूंटी पर टंग जाते हैं जब इतना बड़ा अभिशाप आप पे लगता है। राजा भाई, जल ही जीवन है का नारा हमने सुना था, लेकिन जल ही जहर है ये हमने देख लिया। बहुत सुंदर बात। अब आप ये बताइए मुझे कि जब क्षेत्रीय पार्षद कमल वाघेला, मेरे पास कुछ उनके दस्तावेज उपलब्ध हैं, 1 साल पहले से लगातार शिकायत कर रहे थे। एक तो अधिकारी ने लगातार, जो अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया हैं, जो आईएएस अफसर हैं, अभी बहुत बड़ी दिक्कत ये हो गई है राजा भाई कि जो आईएएस अफसर जो नए आ रहे हैं ना, ये ब्रीड जो है खराब आ रही है। देखिए, मेरा ये मानना है कि राजेश भैया, आपको याद है हमने 5-7 दिन पहले टॉक शो किया था जी, जब उसमें जिक्र किया था। देखिए, ये घटना तो बाद में हुई, हम तो उसके पहले भी ये शो कर चुके हैं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स की आपस में ठनी हुई है, बन नहीं रही है, एक दूसरे को सुन नहीं रहे हैं। ठीक है, आपको ध्यान, हम ये चर्चा कर चुके हैं कि थाने में दोनों पक्ष आमने सामने हो चुके थे। इंदौर के भौरुका थाने में मुकदमेबाजी एक दूसरे के खिलाफ हो रही थी। बिल्कुल। निगम आयुक्त के खिलाफ एमआईसी के लोगों ने नारेबाजी की थी, धरने पे बैठ गए थे। तो क्या ये तो बीजारोपण तो उसी समय हो चुका था कि इनमें कम्युनिकेशन का ज़बरदस्त गैप है, और ऐसा लग रहा था कि सरकार कांग्रेस की है या बीजेपी की, ये कन्फ्यूजन बरकरार था। क्योंकि धरने प्रदर्शन उस समय होते हैं जब सरकार जो होती है विपक्ष की होती है, तब आमतौर पर धरने प्रदर्शन होते हैं। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि ऐसा क्यों हुआ, तो जाहिर सी बात है, जब रोहित हो या निगम आयुक्त हो, चाहे महापौर हो, इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो, प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो, या प्रॉपर सुनवाई नहीं हो, या राजनेताओं की सुनवाई आईएएस अफसर नहीं कर रहे थे, या इसके पीछे कोई मेलाफाइड इंटेंशन था, ये सब बातें तो जांच का विषय हो सकती है। लेकिन सत्य यही है कि फाइल के ऊपर ये अफसर कुंडली मार के बैठ गए थे, टेंडर वेंडर हो भी चुके थे, उसके बाद भी एजुकेशन नहीं हो रहा था। जैसा बता रहे हैं कि महापौर ने मुख्यमंत्री के सामने भी कहा कि सब हमारी सुनवाई नहीं है। तो जब सुनवाई नहीं हो रही थी तो उसके दुष्परिणाम इस शहर ने भोग लिए। देखिए राजा भाई, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इंदौर के साथ एक नई टैगलाइन जुड़ गई है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें सामने आई है, लेकिन मैंने एक टैगलाइन बनाई है, तेरा मेरा स्वार्थ सबसे आगे, तेरा मेरा अहंकार सबसे आगे, जनता जाए भाड़ में। भाई, नर्मदा लाइन और सीवरेज लाइन की पाइपलाइन बिछाना है, उसका यदि टेंडर मंजूर करना है तो उसमें अफसर और जनप्रतिनिधियों दोनों को ये सोचना चाहिए कि आखिर ये काम कितना ज़रूरी है। क्या इंदौर शहर में बड़े बड़े करोड़ों रुपए लगा के गेट बनाना ज़रूरी है? क्या बगीचों के नाम पर जो है करोड़ों रुपए बर्बाद करना ज़रूरी है? क्या दूसरे कामों पर, पेवर ब्लॉक जैसे बोगस धंधे पर करोड़ों रुपए खर्च करना ज़रूरी है? मेरा ऐसा कहना है राजा भाई कि ये जब फाइल चली तो किस कुंठित मानसिकता के साथ, किस पापी अफसर ने, देखिए आज मैं कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा राजा भाई जो हो सकता है कि हमारे जनप्रतिनिधियों और अफसरों को बुरे लगे, लेकिन मुझे उनसे कोई संबंध नहीं निभाना, क्योंकि मैं जल ही जहर को नहीं साबित होने दूंगा इस शहर में। मुझे इसी शहर में राजा भाई, आपको और हमको इसी शहर में जीना और मरना है। और मैं जनप्रतिनिधियों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि आप इसी शहर में जन्मे हो, इसी शहर में मरोगे। ये अफसर लूटने आते हैं इस शहर को, आपको इनको हिंदी में समझा के काम करना पड़ेगा। देखिए, आपने जो बात कही है ना, बहुत ही आपकी इस शहर के नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, दोनों की जो मिलीजुली प्रतिक्रिया है, कॉम्बिनेशन है, उसको मैं इनकार कर ही नहीं सकता, हमारे दर्शक भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम शहर के हित की बात कर रहे हैं। मैं दोनों पक्षों को अलग अलग एड्रेस करना चाहूँगा। आपने एक पक्ष की बात की है कि जनप्रतिनिधियों की, तो जनप्रतिनिधियों को लेकर जो मेरा कॉमेंट है मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आपने पढ़ा भी है। जी बताइए। कि भोजन, भजन, भंडारे, फाग यात्रा, कलश यात्रा, भागवत कथा, कावड़ यात्रा के सारे अपनी राजनीति चमकाने वाले, जन्मदिन के नाम पर महीनों होर्डिंग पर टंगकर शहर की छाती पर मूंग दलने वाले नेता कहाँ चले गए? बिल्कुल सही कहा आपने कि भारतीय जनता पार्टी की परिषद इतने सालों से है। नर्मदा का दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इतनी पानी की टंकी बना दी, इतनी पाइपलाइन बिछा दी। अब इंदौर शहर का राजा भाई, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं, मैं कई बार कह चुका हूँ टाचों में कि 1 महीने का जलकर नगर निगम लेता है। मान लिया कि वो 300 रुपये लेता है, लेकिन लेता तो है।
₹500 कर दो, आप 1000 कर दो, लेकिन जल में जहर तो मत दो, जल तो शुद्ध दो। भाई आप 15 दिन नल आते हैं और कई क्षेत्रों में नल ही नहीं आते। यदि इंदौर शहर में बोरिंग नहीं होते, इसी भागीरथपुर का एक मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग बताता हूं। जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अस्पताल में परिजनों से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि साहब संजय शुक्ला विधायक थे तो उन्होंने बोरिंग जो कराए थे हम तो उसी का पानी पी रहे थे, अभी हमने जो है ये कुछ दिन से पानी पीना शुरू किया था और हमारी हालत ही ख़राब हो गई। मतलब 700 बोरिंग विधानसभा चुनाव में हुए थे 2 साल पहले। यदि बोरिंग ना हो तो इंदौर शहर में पानी के लिए एक एक बूंद के लिए राजा भाई तरस जाएंगे लोग। देखिए, इस पूरे वाक़ये ने, हादसे ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, MIC की, महापौर की, जनप्रतिनिधियों की, इस शहर की पॉलिटिकल पैकेजिंग और ब्रांडिंग की कलाई खोल के रख दी है। बिल्कुल एक लाइन की बात यह है, हम इवेंट मैनेजमेंट बेस्ड राजनेताओं के चुंगल में फंसे हुए हैं। ये शहर जो है ना, एक इवेंट करता है दूसरे के काम पे लग जाता है, सब पर्सनल ब्रांडिंग और सब अपनी व्यक्तिगत मार्केटिंग में लगे हुए हैं। इस पूरे वाक़ये ने, इस पूरी घटना ने हमारे इन सो कॉल्ड जो गुड गवर्नेंस की जो तगमे है ना, उसकी कलाई जो विकास पुरुष बनते हैं सब इसकी कलाई खोलकर रख दी है, क्योंकि पैकेजिंग और ब्रांडिंग ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। अब आप देखिए, पैकेजिंग और ब्रांडिंग में जब मिलावट हो राजा बोलो, देखिए क्या है, अब आप जब बात करते हो कि भूमिगत जल स्रोत तो 15 दिन भी बाद में मालूम नहीं पड़ रहा है कि कहाँ से ये लीकेज हो रहा था। हाँ। तो क्या हमारे पास वो इंजीनियर नहीं है जिनको मालूम है कि कौन सी लाइन कहाँ से डली हुई है? नहीं, बेसिकली इसमें ये होता है राजा भाई कि पिछले 15 साल में नगर निगम में सीवरेज लाइन और आपकी नर्मदा लाइन डालने में भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा गड़बड़ हुआ है कि जिसने जहाँ चाहा वैसी लाइन डलवा दी, या तो पार्षद के दबाव में, या अफसरों की मनमानी से, या ठेकेदार की दादागिरी से। अब दिक्कत ये है, जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, सड़क के लेफ्ट में यदि नर्मदा लाइन जा रही है तो राइट में सीवरेज लाइन डलती है। अभी ये हो रहा है कि लेफ्ट में ही सीवरेज लाइन है और नर्मदा लाइन है, तो दोनों लाइन का मिक्सअप होना जरूरी है। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस घटनाक्रम के दौरान कई वीडियो हमारे पास आए सामने, जो समय नाव ने भी जारी किए हैं, कि चेंबर दिख रहा है ड्रेनेज लाइन का, ये चेंबर है राजा भाई, और इस चेंबर में यहाँ पर सीवरेज का पानी बह रहा है नीचे, और यहीं से जो है नर्मदा लाइन जा रही है। अब आप सोचिए कि यदि वो मिक्स नहीं होगा तो आखिर क्या होगा। नहीं, देखिए मेरा ये मानना है कि यदि नर्मदा की लाइन और ड्रेनेज की लाइन साथ साथ है, किसी कारण से टूट फूट हो रही है, लीकेज हो रहा है, तो कंटेमिनेटेड वाटर पूरे एरिया में सप्लाई होगा, फिर तो आप उसको समझ ही नहीं पाओगे कहाँ तक जा रहा है। तो क्या आपने सप्लाई नहीं रोका? सवाल नंबर 1 कि जैसे सपोज कीजिए शिकायत आने लगी कि यहाँ से हमको दूषित जल प्रदाय की शिकायत आ रही है, तो पहला क्या होता है, हम वहाँ से जहाँ से फ्लो होता पहले वो रोक देते हैं कि भाई अभी इसको पानी को रोको, और समझो आपका फ्लो भी जारी रहा, दूषित पानी भी सप्लाई हो रहा है, लोग पी भी रहे हैं और लोग मर भी रहे हैं। ये सब चीज़ें एक साथ कैसे हुआ, ये एक जांच का विषय है। दूसरी बात, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन लोगों को हटाया या सस्पेंड किया, इसका मतलब संज्ञान में ये आया कि प्रथम दृष्टया अफसरों की घोर लापरवाही है, और अफसरों को उसको जिम्मेदार भी माना है। हालांकि मैं पॉलिटिकल लोगों को भी उतना ही जिम्मेदार मानता हूँ, ठीक है। हाँ, मैं पॉलिटिकल लोगों को भी, यदि अफसरों को सस्पेंड किया जाता है तो जनप्रतिनिधियों को भी हटा देना चाहिए। मैं पॉलिटिकल लोगों को उतना ही जिम्मेदार मानता हूँ। मेयर इन काउंसिल हो या पूरी महापौर की परिषद जो हो, उन लोगों को नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए। मैंने 2 दिन पहले ही लिखा है कि 2 साल में ये लोग करोड़पति बन चुके हैं। जिनके घर में 2 व्हीलर नहीं हुआ करते थे वो आज फॉर्च्यूनर में घूमने लगे हैं। तो ये पैसा आ कहाँ से रहा, इतनी जल्दी इनके पास पैसा आया कहाँ से? तो सवाल ये है कि जब भ्रष्टाचार का इतना बड़ा अड्डा बन चुका है, और चाहे नर्मदा के जल की हो, चाहे सीवरेज की हो, चाहे अन्य माध्यमों से हो, तो काम तो ढंग से कर लेते कम से कम। ये पाप तो हमारे शहर के माथे नहीं आता। माना कि आपका जीवन शैली आसमान पर पहुंच चुका है 2 साल के अंदर, तो नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा आज से नहीं बरसों से है, ये आप और मैं दोनों जानते हैं। लेकिन कम से कम राजा भाई, जो जीवन की सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि शुद्ध पानी पीना चाहिए। देखिए कॉर्पोरेशन का काम क्या है? कॉर्पोरेशन का पहला काम में शुद्ध जल उपलब्ध कराना है। नहीं साहब, इवेंट कराना है। हाँ, ये बात है इंदौर के कॉर्पोरेशन का काम का इवेंट कराना है। पानी देना इनका काम नहीं है। हाँ। गड्ढेदार सड़कें देना इनका काम है, जहर वाला पानी देना इनका काम है। उसके बाद में उजड़ते हुए बगीचे। इंदौर में आने वाले दिनों में बार बार ये कहा जा रहा है, हालांकि ये मुद्दा थोड़ा अलग है, कि इंदौर में सांस लेना भी दुभर होगी और दिल्ली जैसे हालात होंगे प्रदूषण के कारण। पेड़ काटना, पेड़ नहीं लगाना, नौटंकी करना। और इंदौर में सबसे बड़ा काम जो है वो ये है कि नवाचार के नाम पे नई नौटंकी क्या करना। नहीं, देखिए मैंने आपसे कहा ना, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे किसी राज्य की हो, चाहे इंदौर नगर निगम की हो, या इंदौर शहर की हो, ये सब मतलब ना डोम
इवेंट, फ्लड लाइट, लेजर लाइट शो, नाचना गाना बजाना, NRI मीट, सब करवा लो इनसे आप। जितने आयोजन है, भोजन भजन भंडारे सहित सब करवा लीजिए इनसे आप। जब गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी की बात आएगी तब ये बगले झाँकने लग जाते हैं। देखिए, अफसरों की जिम्मेदारी तो तय हो चुकी है, मैं तो इसके आगे की बात कर रहा हूँ। एक मिनट राजा भाई, यही रोकता हूँ। मोहन यादव जी ने जब नगर निगम कमिश्नर को हटाने का और बाकी अधिकारियों को सस्पेंड करने का जो ट्वीट किया सबसे पहले, उस ट्वीट की एक आखिरी लाइन है राजा भाई, उसमें लिखा है कि जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल। उसका क्या अर्थ है राजा भाई? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यदि मैं आपको डिटेल में जाऊँ ना सर। हाँ बताइए। तो आप ये समझ लीजिए कि जिस दिन से ये घटनाक्रम हुआ था, जब हमारे पास सामने आई कि दूषित जल प्रदाय के कारण लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, मौत के आंकड़े तो बाद में आने लगे थे, उसी दिन से ये विषय उठने लगा था कि ये कारण क्या रहे, कि इनमें कम्युनिकेशन गैप था। लेकिन आप ये समझिए कि मोहन जी ने जिनको सस्पेंड किया है, हटाया है ना, वो तो एक आपकी प्रशासकीय कार्यप्रणाली का हिस्सा हो सकता है जी। बात यह होना चाहिए कि गैर इरादतन हत्या के मुकदमे क्यों ना दर्ज हो इन लोगों पे, चाहे पॉलिटिकल लोग हो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, क्योंकि इस शहर में 15-16 मौतों की खबर है। इसके कारण तो सबको मालूम है, लेकिन जब गैर इरादतन मैं तो कह रहा हूँ हाईकोर्ट संज्ञान लेगा, देखिएगा सर, और हाईकोर्ट संज्ञान लेके इनको कटघरे में खड़ा करेगा, क्योंकि ये मौतें को सामान्य नहीं है। ये मौतें मेरी नज़रों में सिस्टम का फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है होने के कारण मौतें हुई है। तो इसमें कानूनी धाराएं बनती है, केवल आपको हटाने से वो अक्षम्य अपराध है, ये कोई क्षमा नहीं हो जाता। आपने किसी को हटाया या इंदौर से भोपाल ले गए हो और टाइमिंग के लिए सस्पेंड किया है, इन पे मुकदमे दर्ज होना चाहिए, इन पे लीगल एक्शन होना चाहिए, ताकि जीवन भर व्यक्ति को याद रहे कि हमारी लापरवाही कितनी जानलेवा साबित हुई थी। सीएम हेल्पलाइन और मेयर हेल्पलाइन पे 1 साल से भागीरथपुरा के लोग, खुद पार्षद ने ये बताया कि मैंने भी सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर दी, मेयर हेल्पलाइन में शिकायत कर दी कि साहब मेरे इलाके में गंदा पानी आ रहा है, बचाओ, इसको साफ करवाओ, इसको पाइपलाइन बदलाओ। तो क्या सीएम हेल्पलाइन और मेयर हेल्पलाइन भी बोगस है? तो अब जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से यदि उसमें एक्शन नहीं लिया गया तो होपलेस ही मानी जाएगी ना। तो हेल्पलाइन को होपलेस कहा जाएगा कि इन्होंने कोई किसी प्रकार से एक्शन नहीं लिया। वैसे आमतौर पे माना जाता है कि सीएम हेल्पलाइन पे को डाल दिया जाता है तो सिस्टम सक्रिय हो जाता है, उस पर तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया जाता है। सर, ये कोई अमेरिका का या कोई चाइना का विषय तो था नहीं, ये तो घर का विषय था कि यदि सीएम हेल्पलाइन पे या आपने मेयर हेल्पलाइन पे डाली है तो मेयर साहब के सुबह घर जाओ, पकड़ के लाओ, उनको ले जाके दिखाओ कि साहब ये गंदा पानी आ रहा है, उनको पिलाओ बोतल गिलास भर के, ये पी के देखिए आप। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे जनप्रतिनिधि कोई भी हो, उनको विषय ये है कि इसमें जिस प्रकार से घनघोर लापरवाही बरती गई है ना, दोनों पार्ट पे, ब्यूरोक्रेसी, निगम आयुक्त, जो आपके संजय, क्या नाम उनका था, संजीव श्रीवास्तव प्रोजेक्ट के अधीक्षण। हाँ, तो इन लोगों की ओर घनघोर लापरवाही है। ये केवल लापरवाही नहीं है, मैं तो इसको एक हत्या की श्रेणी में लेता हूँ कि गैर इरादतन हत्या के मुकदमे ऐसे लोगों पर दर्ज होना चाहिए, लीगल रेमेडीज इनके ऊपर होना चाहिए, ताकि इनको मालूम पड़े कि इन मौतों के जिम्मेदार कौन थे। केवल ट्रांसफर होना या थोड़े दिन के लिए सस्पेंड होना, फिर प्राइम पोस्टिंग में आ जाएंगे, इन पे वो कटघरे में खड़े होने का इलाज होना चाहिए इन पे। और यदि कोई PIL के माध्यम से इनको कटघरे में खड़ा करेगा ना, तब इनको मालूम पड़ेगा कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन लोग हैं, अफसर हैं या पॉलिटिशियन है या सिस्टम का कौन सा कहाँ का फेलियर है। देखिए राजा भाई, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि नर्मदा प्रोजेक्ट के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि आए दिन रैंडम सैंपल लेना चाहिए जी। शिकायत पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो सैंपल ले लेते तो पता लग जाता कि भागीरथपुरा में साल भर से गंदा पानी आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है। वहाँ के लोगों को मना कर देते कि आप नल का पानी मत पीजिए साहब, हम तो जहर दे रहे हैं, आप पानी खरीद के पीजिए, नहीं तो टैंकर नगर निगम को उपलब्ध कराते हैं जो आप करवा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि इंदौर में जो है शुद्ध पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके सैंपल क्यों नहीं लिए? नहीं तो फेलियर तो है ही ना। यदि ऐसा सैम्पलिंग होती, उस पर मॉनिटरिंग होती तो ये हादसा भी नहीं होता। जिस तरीके से कंप्लेन बताई जा रही है, अब तो एक दूसरे पर पल्ला झाड़ रहे हैं। जैसे महापौर ने CM से कहा कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी, अफसरों ने अपना पल्ला झाड़ लिया। तो आपके पल्ला झाड़ने से विन विन पोजीशन में नहीं आ जाते हो आप। आपके पल्ला झाड़ने से आप अपनी जिम्मेदारी से तो तात्कालिक रूप से मुक्त हो सकते हो, लेकिन इन मौतों के आंकड़ों को आप इनकार नहीं कर सकते। सैकड़ों लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती है, कुछ लोग आउट ऑफ डेंजर हैं, कुछ लोग क्रिटिकल भी बने हुए हैं। क्योंकि देखिए, जल एक ऐसा तत्व है कि शरीर में जाने के बाद कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है आपको मालूम है ना। किडनी लोगों की फेल हो रही है लगातार, जो भर्ती हैं। लगभग अभी जो आंकड़ा है आज का ताज़ा, उसके अनुसार राजा भाई 17 लोगों की मौत हो गई है। जी।
और उस 32 या 34 लोग ऐसे हैं जिनको अलग अलग बड़े अस्पतालों में भर्ती किया गया है, प्राइवेट अस्पतालों में, जो वेंटिलेटर पे हैं। ईश्वर करे कि वो ठीक हो जाएं, लेकिन सभी की स्थिति लगभग खराब बताई जा रही है। देखिए, ये हादसा कोई 1000 किलोमीटर दूर अंचल में, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हुआ, जहाँ पे सिस्टम नहीं हो, जहाँ पे गवर्नेंस नहीं हो, जहाँ पे शुद्ध जल पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था न हो। ये देश के क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इंदौर में हुआ है, और इंदौर में यदि जहरीला पानी पी के लोग मर रहे हैं तो इससे बड़ा अभागा, इससे बड़ा पाप तो मौजूदा मेरी 25-26 साल की जर्नलिज्म में मैंने तो नहीं सुना कि सर दूषित पानी से हमारे शहर में लोग मर रहे हों। इस पूरे कांड के कारण जो इंदौर की बदनामी हुई है जी, वो आपको क्या देखते हैं कि अब ये बदनामी, ये जो काली कपूत गई, ये कैसे था वो? नहीं बहुत, क्योंकि आपको और हमको राजा भी इसी शहर में रहना है। बिल्कुल ये कालिक धुलने वाली नहीं है। और थोड़ी देखिए, समय के साथ थोड़ी सी धूमिल हो जाती है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि एक बार हमें मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, स्मृति जो होती है धीरे धीरे हर चीज़ को, लेकिन विषय ये जिनके घर में हुआ वो तो जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। हाँ, ये तो आप मान के चलिए। 5 साल का बच्चा चला गया जो बड़ी मुश्किल से 10 साल बाद उसका जन्म हुआ था उस परिवार में, तो वो तो दुनिया ही नहीं देख पाया। बोलो, तो जिनके घर में हुआ वो तो जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। जैसे कोविड में भी यही हुआ था। तो कोविड में जो लोग चले गए थे, वो जो ठीक हो गए वो तो भूल रहे हैं कोविड को, लेकिन जिनके घरों में कोविड की त्रासदी में जन हानि हुई है वो लोग कोविड को नहीं भूल पा रहे हैं। वैसे ही भागीरथपुरा का एक प्रकार का ये कोविड संक्रमण जो है ना, वो कोविड के रूप में आया, मतलब दूषित जल के रूप में आया है। एक प्रकार का जहरीला पानी आया तो एक प्रकार का कोविड ही जो जानलेवा साबित हुआ इन लोगों के लिए। तो लोग भूल नहीं पाएंगे। लेकिन हम जब बाहर जाते हैं, चाहे प्लेन में रहें या चाहे अन्य शहरों में जाते हैं, जब हम हमारा परिचय देते हैं तो बड़ा फक्र महसूस हुआ करता था कि हम उस शहर से हैं। अच्छा, हम केवल इंदौर बोलते थे, सामने से रिस्पॉन्स आता, अच्छा यू आर फ्रॉम द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इंदौर, यस। अब वो जो है ना, वो डेंट तो लगा है। लोग ये भी पूछ सकते हैं, अच्छा आप उस इंदौर से हो जहाँ अभी दूषित पानी से 15-17 लोग मर गए? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि लोग ये पूछेंगे कि आप उस शहर से हो जहाँ जहरीला पानी मिलता है। हाँ, वही बोल रहा हूँ। ये भी बिल्कुल कहा जा सकता है। हर आदमी, किसी का मुंह तो आप नहीं पकड़ सकते। कमेंट तो बुद्धि विवेक के हिसाब से आएंगे, लेकिन ब्रांडिंग जो शहर की हुई थी उसमें बड़ा डेंट लगा है। और चाहे पॉलिटिकल गवर्नेंस हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी के गवर्नेंस हो, ये दोनों ही लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। और हमारा शहर जो है आज की डेट में कलंकित हुआ है। हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विर्की की विधानसभा जी, उन्हीं के पास ये डिपार्टमेंट, बिल्कुल उन्हीं का जो है पार्टी का मेयर जी, उन्हीं की पार्टी का पार्षद, विधायक, मेयर, पार्षद, ट्रिपल इंजन सरकार, बिल्कुल है ना। और दूसरी ट्रिपल इंजन सरकार, नगर निगम, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार। बिल्कुल। तो ये क्या, कहाँ डब्बे पर गड़बड़ राजा भाई, क्या है? सभी अकाउंटेबल है। मैं तो देखिए, क्या नगरीय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कैलाश जी हो, महापौर जी हो, मुख्यमंत्री जी हो या ब्यूरोक्रेसी हो, सब बराबर के स्टेक होल्डर हैं। सभी की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी है जितनी एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद तय की जानी चाहिए, जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। लेकिन मेरा ये बहुत स्पष्ट मानना है, इन सब की नैतिक और मॉरल जिम्मेदारी के साथ साथ इन सब को कानूनी, मैं बार बार इस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ कि कानूनी पनिशमेंट जब तक व्यक्ति को नहीं मिलता है ना, तब तक, जब तक व्यक्ति कोर्ट कचहरी कटघरे के चक्कर नहीं काटता है, तब तक व्यक्ति सबक नहीं लेता है। जो जॉन एलिया का कमेंट है उसके साथ आपकी बात का समापन कर देता हूँ। जॉन एलिया कहते हैं कि कौन सीखा है केवल बातों से, कौन सीखा है केवल बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। बहुत बढ़िया राजा भाई, धन्यवाद। आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारे साथ खुलकर बात की। हम इंदौर शहर के बासिंदों से ये अपील करते हैं कि कृपया वो अपने घर के नल में आने वाले पानी को चेक कर लें अपने स्तर पर, नहीं तो कोई और व्यवस्था कर लें, पर कम से कम जहरीला पानी ना पिएं। क्योंकि नगर निगम की कोई जवाबदारी अब नहीं बची है, कोई जनप्रतिनिधियों की जवाबदारी नहीं बची है, और निगम में अफसर, लुटेरे, भ्रष्ट अफसरों से तो आप कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते। धन्यवाद, थैंक यू भैया। देखते रहिए समय नाउ। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।